हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रैक एग्जाम्स में। आज इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एवं इसी डिस्कशन से आपका टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग पिछली क्लास का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किसने वन नेशन वन पोर्ट पहल लॉन्च की है? तो ये किए थे सर्बानंद सोनोवाल जी ने। और सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सौर फ्लेयर कर्नल की पहली तस्वीर ली है? तो वो ली है आदित्य एल1 ने। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में किसके अधिकारों को मौलिक अधिकार बताया है? तो इसका राइट आंसर है दिव्यांगों के अधिकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की चांसलर के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये ली है क्रिश्चियन स्टॉकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला डॉल्फिन जनगणना सर्वेक्षण किया गया, इसमें देश में कितने डॉल्फिन की संख्या दर्ज की गई है? तो इसमें 6327 डॉल्फिन की संख्या दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ये की गई है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टीव स्मिथ जिन्होंने अभी हाल ही में वनडे इंटरनेशनल से संन्यास की घोषणा की है, ये किस देश के थे? तो वो ऑस्ट्रेलिया के थे। हाल ही में दिलजीत दोसांझ जो को किस इंटरनेशनल ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये जो अमेरिका का ब्रांड है लेविस, उसका ब्रांड एम्बेसडर दिलजीत दोसांझ जी को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय निरस्तरीय एवं अप्रसार जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है हाल ही में 5 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही जुआंगा ट्राइब पीबीटीजी भारत के किस राज्य में निवास करती है? तो जो जुआंगा ट्राइब है वो उड़ीसा में निवास करती है। भारत में कुल कितने पीबीटीजीएस हैं? तो यहाँ पर है 75 पीबीटीजीएस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेविस के ब्रांड एम्बेसडर दिलजीत दोसांझ कौन है? तो ये हैं पंजाबी सिंगर। उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है? तो ये हाल ही में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। इस 8 मार्च को महिला दिवस मनाए जाने का इतिहास क्या है? तो रूस में 8 मार्च 1917 में अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी गई महिलाओं द्वारा, और संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को ध्यान में रखकर 1975 में आधिकारिक तौर पर 8 मार्च को महिला दिवस मनाने की मान्यता दी। और इस वर्ष की थीम 2025 की महिला दिवस की थीम क्या थी? एक्सेलरेट एक्शन। और हाल ही में 7 मार्च को हाल ही में इस माह में अभी 7 मार्च को विश्व औषधि दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अखिल भारतीय महिला अधिवक्ता दिवस कहाँ आयोजित किया गया है? तो अखिल भारतीय महिला अधिवक्ता दिवस नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसे किसने आयोजित किया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने 8 मार्च को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के सहयोग से अखिल भारतीय महिला अधिवक्ता सम्मेलन का आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है? तो एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है भारत ने। तो भारत के वर्ल्ड के मैप में ये रहा अपना देश भारत।
भारत से जुड़े कुछ और भी इम्पोर्टेंट तथ्य हैं जो हम पढ़ेंगे। भारत यूएस, चीन और जापान के बाद दुनिया का चौथा धन केंद्र बन गया है। नेक्स्ट है कैंसर से प्रभावित देशों में सबसे अधिक कैंसर मृत्यु का अनुपात, यानी कि जो भी कैंसर से जितनी मृत्यु हुई हैं, जहाँ भी हुई हैं, जिसमें से भारत में सबसे अधिक कैंसर से मृत्यु हुई हैं। 2024 में भारत का आईपीओ द्वारा फंड जुटाने में विश्व में प्रथम स्थान रहा है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया है। भारत व्यापार को मजबूत करने के लिए EFTA डेस्क शुरू करेगा। अगला AI शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा। भारत ने 100 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करके महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है और भारत में मातृ मृत्यु दर में हाल ही में 83% की कमी आई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू हुआ है? तो प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू हुआ है पंजाब में। पंजाब सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर महिला और बच्चों को हिंसा से बचाने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत का शुभारंभ किया है। इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने 7 मार्च 2025 को चंडीगढ़ में किया है। इसके तहत एक हेल्पलाइन नंबर 181 भी दिया गया है, जिस पर कॉल करके आप, यदि आपको कोई परेशानी है तो आप बता सकते हैं। बात है पंजाब की, तो भारत के मैप में ये रहा पंजाब। पंजाब के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो ये स्थापना, इसकी पंजाब की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। यहाँ की राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान और पंजाब के वर्तमान राज्यपाल हैं गुलाब चंद्र कटोरिया। और भी कुछ कार्यक्रम शुरू किए गए हैं पंजाब में, उनको देख लेते हैं हम, जो भी कुछ इम्पोर्टेंट है परीक्षा के उससे। तो यह आरंभ कार्यक्रम बच्चों को शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पंजाब में आरंभ कार्यक्रम चलाया गया है। मिशन निश्चय अभियान, पंजाब को नशा मुक्त करने के लिए मिशन निश्चय चलाया गया है। और भारत का पहला चिकित्सागत संस्थान संग्रहालय चंडीगढ़ में खोला गया है। चंडीगढ़ में खोला गया है भारत का पहला चिकित्सागत संस्थान संग्रहालय। दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है पंजाब। और मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए ऐप सृजन लॉन्च किया है पंजाब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश रूस और ईरान के साथ मिलकर चाबहार के नज़दीक सैन्य अभ्यास करेगा? तो यह है चीन। चीन रूस और ईरान के साथ मिलकर चाबहार के नज़दीक सैन्य अभ्यास करेगा। तो बात चीन की है, तो वर्ल्ड के मैप में ये रहा चीन। चीन की कैपिटल है बीजिंग। यहाँ की करेंसी है युआन, इसे रेनमेबी भी बोलते हैं। और यहाँ के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। बात चीन के बारे में हो रही है, तो चीन के बारे में और भी कुछ खास देख लेते हैं। तो चीन ने 2025 में अपने सैन्य खर्च में 7.2% की वृद्धि की है। चीन में चौथा ATTU एशियाई कप शुरू हुआ है। चीन दक्षिण चीन सागर में गहरे जल में अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। चीन के फुजियान प्रांत में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल में चीन में शुरू हुए हैं। US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंक में चीन शीर्ष पर रहा है। चीन के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर एक बीमारी होती है, उसका पता लगाने के लिए नई आवाज़ आधारित विधि विकसित की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड ने स्वच्छ कोयला ऊर्जा और नेट जीरो केंद्र स्थापित करने के लिए किस आईआईटी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं आईआईटी हैदराबाद के साथ। आईआईटी की बात हो रही है तो और भी कुछ आईआईटी से रिलेटेड फैक्ट हैं वो हम पढ़ लेते हैं। तो आईआईटी दिल्ली ने एंटीबायोटिक प्रतिरोध ट्रैकिंग के लिए एआई उपकरण AMR सेंस विकसित किया है। आईआईटी मद्रास ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप विकसित की है। आईआईटी कानपुर ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण टेक्निक विकसित की है। आईआईटी गुवाहाटी ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा के में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है। और आईआईटी मद्रास ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी किसने जीती है? तो ये जीती है अपने देश भारत ने। तो वर्ल्ड के मैप में ये रहा अपना देश भारत। भारत में कुछ इम्पोर्टेंट जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो भारत यूएसए चीन और जापान के बाद दुनिया का चौथा धन केंद्र बन गया है। कैंसर से प्रभावित देशों में सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात भारत का रहा है। 2024 में भारत आईपीओ द्वारा फंड जुटाने में विश्व में प्रथम स्थान पर रहा है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया है। भारत व्यापार को मजबूत करने के लिए EFTA डेस्क शुरू करेगा। अगला AIC का सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा। भारत ने 100 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करके महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भारत में मातृ मृत्यु दर में 83% की कमी आई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है? तो वो दी है दिल्ली में। दिल्ली सरकार ने गरीब महिलाओं को 2500 रुपये देने के लिए महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिल्ली सरकार की मंत्रिपरिषद की बैठक में इस योजना को मंजूरी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्मृति सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है उदय प्रकाश जी को। ये फोटो में ये उदय प्रकाश जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वास्तुकार लियू जियाकुन को 2025 का प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार मिलेगा? तो ये हैं चीन के लियू जियाकुन। इन्हें 2025 का प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला सौर वेदनाम कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये हुआ है बिहार में। बिहार तो भारत के मैप में ये रहा बिहार। यहाँ की राजधानी पटना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। बिहार से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। तो बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम रखा गया है। बिहार के कैमूर जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा। बिहार के बिहटा में पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया। बिहार में पितृपक्ष मेला शुरू हुआ। वरिष्ठ IAS अमृतलाल मीणा को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। प्रथम सौर वेदनाम उत्सव 8 मार्च 2025 को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले
के मोतिहारी शहर में संपन्न हुआ, जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों की सैन्य शक्ति, मार्शल आर्ट, सैन्य बैंड द्वारा सामूहिक प्रदर्शन, विशेष बलों द्वारा युद्ध प्रदर्शन आदि का प्रभावशाली प्रदर्शन किया गया। ये उसके बिहार में कुछ उसके पॉइंट हैं। तो BPCL ने बिहार में ड्रोन आधारित वन परिरोपण शुरू किए। खेलो इंडिया की अस्मिता योगासन लीग बिहार में शुरू हुई। बिहार सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य माना। ये 5 क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं। मिशन निश्चय अभियान किस राज्य द्वारा चला गया था? अगला AI शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? भारतीय महिला अधिवक्ता दिवस 2025 की थीम क्या थी? बिहार के राज्यपाल कौन है? एंड हाल ही में कौन सा देश दुनिया का पहला धर्म केंद्र बनकर उभरा है? थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।